वैसे सीरियल्स की दुनिया की ना एक खासियत होती है भैया, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, जितने भी रोड़े पा जाएं, जितने भी सियाप्पे हो जाएं, लेकिन एंड में ना मिशन इम्पॉसिबल, मिशन अकम्प्लिश्ड बन ही जाता है। जी हाँ। अब देख लीजिए, ये है चाहते में मिश्का की मेहंदी। मेहंदी की ड्रेस कोई कुतर गया, चूहों ने नहीं कुतरा, ये किसी की साजिश थी, लेकिन इसके बावजूद मेहंदी की सेरेमनी हुई और क्या हुई। प्रिशा जिसे कि लगता है उसके भाई के साथ बहुत गलत हुआ है। अब देखिए वही प्रिशा का भाई क्या कर रहा है। मिश्का की मेहंदी हो रही है और उस मेहंदी के फंक्शन में उसने मिश्का के कपड़ों की हालत क्या कर दी है, जरा देखिए। अब मिश्का की शादी में यही तो ट्विस्ट है जो आने वाला है, और ये ट्विस्ट जब आएगा तो रुद्र और प्रिशा हक्के बक्के हो जाएंगे। क्योंकि वो तो जानते ही नहीं है कि उनके पीठ पीछे क्या हो रहा है। फिलहाल मिश्का अपनी मेहंदी के लिए तैयार हो गई है। मिश्का की मेहंदी पर रुद्र और प्रिशा दीवाने हुए जा रहे हैं। रुद्र ने प्रिशा के नाम की मेहंदी रचवाई है, तो वहीं प्रिशा ने भी रुद्र के नाम की। अब इस मेहंदी में जितने भी मेहमान आए हैं ना, वो सब जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पीछे किस हद तक दीवाने हैं। रुद्र के दीवानगी के चर्चे तो भाई हर जगह है, तो इस फंक्शन में क्यों ना हो। फिलहाल आपको बता दें, हल्दी, मेहंदी और संगीत ये सब कार्यक्रम अच्छे से हो जाएंगे, लेकिन शादी में होगा हाई ड्रामा, जहां पर प्रिशा के भाई की पोल खुल जाएगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। धड़कनें तेज होने वाली हैं भाई उनकी, जिनकी है बहुत ही फेवरेट अदिति। अपने बारे में बात नहीं कर रही हूँ, सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं हूँ मैं, अदिति गुप्ता की बात कर रही हूँ। जी हाँ, अदिति गुप्ता के फैंस बेसब्री से उनके नए शो धड़कन का इंतजार कर रहे हैं। शो आएगा जी हाँ, ऑल इन गुड टाइम आएगा, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं इसका फोटोशूट। भाई डॉक्टर दीपिका से मिल लीजिए। वैसे नोट करने वालों ने नोट किया होगा कि हमारे जो अभिमन्यु है यानी हर्षद चोपड़ा, वो भी डॉक्टर है और हमारी अदिति गुप्ता भी डॉक्टर है। कनेक्शन तो है भैया, पुराना है। दीपिका आ गई है आप सबकी दिल की धड़कनें बढ़ाने के लिए। अभी डॉक्टर है तो इसका रिश्ता धड़कन के साथ जरूर होगा। क्यों डॉक्टर दीपिका जी? एक्चुअली लड़की बिहार की है, सो फ्रॉम देयर टू बॉम्बे शी इज़ वर्किंग एट अ सीनियर पोजीशन इन द in the hospital. So from where she was और जहाँ तक वो वहाँ पहुँची उसकी फुल जर्नी है from the beginning till the end. अब धड़कन सीरियल का प्रोमो तो आप सबने जरूर देखा होगा। सोनी टीवी पर जल्द ही ये शो शुरू होने वाला है।
इंडियन टेलीविज़न में आप बहुत कम देखने को मिलता है। आप मोस्टली ये देखते हो कि लड़की या तो सहमी होती है या फिर दुख होता है, उसको बहुत सैड हो रही होती है। सो इट्स जस्ट द ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू हैव सीन ऑन टेलीविज़न। अब अदिति गुप्ता का शो हो और सास बहू साजिश ना पहुँचे, ये भी तो भाई अच्छी बात नहीं होगी ना। इसीलिए तो जैसे ही मौका मिला हम पहुँच गए डॉक्टर दीपिका और डॉक्टर विक्रांत से मिलने। Absolutely different from A to Z, everything. Even the shot taking of the show is very different. It is not a typical daily soap. अदर शोज से तो बहुत ही डिफरेंट शो है। ये शो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये बेसिकली मेडिकल ड्रामा है। पूरा जो बैकड्रॉप है शो का वो मेडिकल बैकग्राउंड पर है और सिर्फ मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, डॉक्टर्स की लाइफ, सर्जन्स की लाइफ कैसी होती है वो बेसिकली ये शो दिखाता है। ये जेन्युइनली नॉर्मल टीवी शोज की तरह नहीं है डेली सोप। अब नया नया शो है भाई तो प्रमोशन तो करना ही पड़ेगा ना, जिसके लिए देखिए इस सीरियल के स्टार कास्ट के साथ फोटो शूट भी किया जा रहा है। अब कहने को तो ये शो डॉक्टर्स का है, लेकिन कहानी में आपको डॉक्टर से अलग एक पहलू और देखने मिलेगा और वो ये है कि भले ही आप डॉक्टर्स क्यों न हो, लेकिन आपकी सोच को बड़ा करने के लिए कोई न कोई ऐसा चाहिए जो आपको आपकी सोच बदलने पर मजबूर करे। और ऐसा डॉक्टर विक्रांत के साथ कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर दीपिका करने वाली है। दीपिका के साथ जैसा मैंने बताया कि ये लोग कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। कुछ ऐसा होता है शो के अंदर जहाँ पर दोनों को डिसाइड करना होता है कि लाइफ में आगे करना क्या है। विक्रांत के पास कुछ अपॉर्चुनिटी आती है तो विक्रांत चाहता है कि जो दीपिका है वो उसके साथ जल्दी से शादी करे और दोनों साथ में रहें, जिस तरह का उनका प्यार था। बट दीपिका के ड्रीम्स कुछ और थे और जिस वजह से दीपिका कुछ डिफरेंट पाथ चूज़ करती है जो कि विक्रांत को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था और वो नहीं चाहता था कि वो उससे दूर हो। लेकिन दीपिका का सपना था वो सर्जन बनने का था। उस वजह से डिफरेंसेस आते हैं, देन एंगेजमेंट भी टूटती है। अब जाते जाते इतना जरूर कहेंगे कि कहानी में दम है। डॉक्टर्स को लेकर अब तक कई सीरियल्स बने हैं, लेकिन इस सीरियल में ये डॉक्टर्स के काम के अलावा दूसरी सीरियल वाली कहानी का भी टच है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देर आए दुरुस्त आए। वैसे लगता है कि ये फ्रेज जो है ना वो टीवी की दुनिया के लिए ही बना था। हालांकि टीवी बाद में आया, ये फ्रेज पहले आया था, लेकिन बिल्कुल एप्ट बैठता है क्योंकि यहाँ पर ना त्योहार देर से आते हैं, लेकिन आते हैं तो क्या धूमधाम से आते हैं। तो चलिए, गुम है किसी के प्यार में दिवाली की शॉपिंग चल रही है। विराट और सई मॉल में गए। अब मॉल में गए तो वहां पे सीरियल में तो ट्विस्ट आएगा, लेकिन जो सीरियल में नहीं दिखेगा वो हम दिखाएंगे। यानी बहुत ही क्यूट फैन मोमेंट जो इनका हुआ। किसने सोचा था भाई कि शॉपिंग करने जाएंगे और वहां पर कुछ इस कदर अफरा तफरी मचेगी कि सई विराट के लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी। जी हाँ, अब इस शॉपिंग मॉल में कुछ ऐसा ही तो होता नजर आ रहा है।
सई, विराट और अश्विनी ये तीनों दिवाली शॉपिंग के लिए मॉल में पहुंचे हैं, लेकिन वहां पर विराट टकराया किसी ऐसे इंसान से जिसे तो पहले उसने पहचाना नहीं, लेकिन बाद में जब चेहरा देखा तो उसे समझ में आया कि अरे ये तो कोई और नहीं बल्कि मेरा दोस्त सदानंद है। जाना पहचाना सा अनजान चेहरा सामने आ गया, तो चेहरा भी नहीं एक्चुअली आंखें, तो विराट को कुछ ऐसे देखकर ऐसा लगा कि ये आंखें देखी हुई है। सदा अभी तक तो विराट का बेस्ट फ्रेंड है, दोस्ती दो दोस्तों की है, लेकिन साथ में सदा की अपनी एक ज़िंदगी, पर्सनल ज़िंदगी भी है जिसमें उसकी जद्दोजहद चल रही है। आंखों में धूल इसलिए झोंक रहा है क्योंकि अभी उसको यहाँ से निकलना है, यहाँ पुलिस ने उसे घेर रखा है, लेकिन ऐसा दिल से नहीं चाहता है वो करना। लेकिन सदानंद ऐसे चोरों की तरह क्यों भाग रहा है, सबसे मुंह छुपाकर? आखिर उसने ऐसा क्या कर लिया है? अब भाई देखिए, ये तो हम जानते हैं कि आगे की कहानी क्या होगी, लेकिन हम आपको अभी बताएंगे तो आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसीलिए सदानंद क्यों ऐसा कर रहा है ये तो आप सीरियल में ही देखिए। उसका बरसों पुराना दोस्त मिला हुआ है, तो सदा अचानक से सामने आया है, तो बहुत सारी यादें, बहुत सारी चीज़ें सामने आती है, नई इन्फॉर्मेशन, नए अपडेट्स उसके सामने आते हैं, तो उस हिसाब से उसकी वजह से अफरा तफरी मची हुई है। फिलहाल यहाँ पर ये देखिए कि सई, विराट और अश्विनी के कितने सारे फैंस हैं। बहुत प्यार मिला है, हम लोग जहाँ जिस लोकेशन पे शूट कर रहे हैं वहाँ पर बहुत प्यार मिला एंड देखकर अच्छा लगा, क्योंकि हमने जब ये शो शुरुआत किया था तब कोविड के टाइम पे था, लॉकडाउन के टाइम पे था। ये अच्छा लगा देखकर, क्योंकि एक तो पहली बात तो लोगों को वापस बाहर देखकर अच्छा लगा एंड दूसरा कि हमें प्यार देखने मिला जो इस शो को मिल रहा है, हमारे किरदारों को मिल रहा है। सो रियली रियली वेरी हैप्पी। अब इतने महीनों बाद ये बाहर शूटिंग करने आए हैं जहां पर फैंस इन्हें लाइव देख रहे हैं। अपने फैंस को ये सितारे दिन रात एंटरटेन करते हैं, तो भाई उसका फल इन्हें देखिए किस तरह मिल रहा है। हर जगह से आवाज आ रही है सई, विराट की। अच्छी बात है ना, मीडिया आ रही है, फैंस आ रहे हैं, प्यार मिल रहा है। सो भाई खुश तो हैं हम, खुश तो बहुत होंगे हम आज और हैं। सब देखते हैं शो, इट्स नाइस, इट्स अ गुड मोमेंट। अब शॉपिंग करने वालों की तो चांदी हो गई। आज शॉपिंग के साथ साथ उनके फेवरेट सितारे सई और विराट के भी दर्शन हो गए। सई, विराट के लिए भी ये पल बहुत ही अनमोल है, जहां पर उन्हें अपने फैंस के साथ रूबरू होने का मौका मिला। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, टेलीविजन की हमारी हीरोइंस को ऐसे ही नहीं कहा जाता त्याग की मूर्ति। जी हाँ, ये बस ताक लगाए बैठी होती कि एक सिचुएशन ऐसी आए जब उन्हें त्याग करने का मौका मिले और वो बिना पलके झपकाए त्याग की मूर्त बन बैठती है। जैसे कि हमारी अक्षरा, एक बहन ने बहन के लिए अपना प्यार त्याग दिया। लेकिन हेलो मैडम, एक सिंपल सा सवाल है हमारा, भाई आपने तो मना कर दिया अभिमन्यु से शादी करने के लिए, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि अभिमन्यु मान जाएंगे आरोही से शादी करने के लिए? कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि हमारा प्यार। कौन सा प्यार? कब मैंने कहा तुमसे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? कब मैंने ये कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ? मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ।
जिसका डर था देखिए वही हुआ। इधर अभिमन्यु को पूरा विश्वास था कि जब वो अक्षरा को अपने पापा के सामने खड़ा करेगा उस वक्त अक्षरा कहेगी कि हाँ मैं अभिमन्यु से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि हमारा प्यार। कौन सा प्यार? कब मैंने कहा तुमसे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? कब मैंने ये कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ? लोगों का दिल तोड़ने के लिए माफी चाहती हूँ, तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए मैं बहुत माफी चाहती हूँ। I'm not, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है मुझे चलेगा, तुम खुश रहो। Why are you not happy? Why are you not happy? Be happy, no? लेकिन भाई ऐसा तो अभिमन्यु को लगा था, लेकिन हम जानते थे कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अक्षरा को त्याग करना है, बलिदान करना है अपनी बहन के लिए। मैं अंत करती हूँ इस सारे कंफ्यूजन का, सारी गलतफहमियों का, सारे झगड़ों का। सच कहती हूँ और सच ये है डॉक्टर अभिमन्यु बेटा, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, ना कभी करती थी और ना कभी करूँगी। मेरी सारी बलिदानों के बारे में, मेरी सैक्रिफाइसेस, मेरा पेन, मेरा दर्द जो कि तुम अपनी खुशी से करती हो उसके बाद भी खुश नहीं रहती हो, उससे अच्छा ना करो। पर मैं अपनी फैमिली के खिलाफ भी तो नहीं जा सकती नहीं, ना करेक्ट है, यार। बिल्कुल करेक्ट है। आई थिंक इट टेक्स अ वेरी बिग हार्ट टू थिंक लाइक है ना? अब यही तो प्रॉब्लम है, त्याग की मूर्ति बन जाती है हमारे सीरियल्स की हीरोइन। बेचारे अभिमन्यु का तो दिल ही टूट गया। उसे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था कि घर वालों के सामने अक्षरा एकदम से मुकर जाएगी कि वो उसे प्यार नहीं करती। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, तुम्हें ये मानना पड़ेगा। कैसे मान लूं मैं? तुम दिन को बोलोगी रात है मैं मान लूंगा, तुम किसी भी चीज को बोलो मान लो, मैं मान लूंगा। मैं ये नहीं मानूंगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। क्यों नहीं मान सकते तुम? अगर मैं यहाँ सबके सामने आई लव यू बोल देती तो तुम मान लेते ना। तो जब मैं कह रही हूँ आई डोंट लव यू तो तुम क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि मेरा दिल नहीं मान रहा। आई थिंक शी इज मोर इन पेन बिकॉज शी नोज कि वो जो कर रही है उसे अभी का भी दिल दुख रहा है, मेरा भी प्लस दुख रहा उसका है। करते वक्त भी दुख रहा है, उसके बाद भी दुखना है, उसके पहले भी तो इसकी तो बजी हुई बेचारी। हाय मेरे बारे में तो सोचो। सुझवाया मैंने। अब देखिए अभिमन्यु, आपने ये कहावत तो सुनी होगी ना कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी कर लेनी चाहिए। तो अब आप एड़ी चोटी का बल लगा लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अक्षरा आपसे प्यार करती है। तो उसे मनाइए, उसे इस बात का एहसास दिलाइए और ऐसा आपको बहुत जल्द करना होगा। और हम जानते हैं कि आप इसमें सफल होंगे और उसके बाद बनेगी अक्षरा और अभिमन्यु की जोड़ी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बड़े अच्छे लगते हैं। जी हाँ, ये जो राम और प्रिया के करीब आने वाले सीन्स होते हैं ना, और ये जो मोमेंट्स होते हैं जब उनको पास लाने की कोशिश की जाती है स्क्रिप्ट राइटर के जरिए, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ऐसा ही एक मोमेंट हुआ भाई मॉल में। आजकल हर कोई मॉल क्यों जा रहा है, लेकिन चलिए हम भी चलते हैं। प्रिया की यही तो खासियत है, आपका कोई भी काम अटकने नहीं देती है। मिस्टर राम कपूर भी एकदम आश्चर्यचकित हो गए जब मॉल के ड्रेसिंग रूम में प्रिया ने अपने पर्स में से सुई धागा निकाला। ये लगा दूंगी। कैसे लगाओगी? सुई धागा थोड़ी होगा जो ऐसे बैठ के सुई धागा सिलोगी।
तुम्हारे पास सुई धागा है इस बैग में? हाँ, कैसे? क्योंकि मैं मुंबई में रहने वाली मिडिल क्लास लड़की का बैग, इसमें आपको सब कुछ नहीं पता नहीं है ना कब कौन सी इमरजेंसी हो जाए। अब भाई क्या है ना, राम ने जो कपड़े पहने हैं वो उसे अच्छे तो लगे, लेकिन जब राम ने पहने तो उसे लगा कि ये कुछ ठीक नहीं है और फिर अफरा तफरी में इस शर्ट का बटन टूट गया। अब 4 लाख के ये कपड़े हैं जो राम कपूर ने पहने हैं। पसंद आया? ओह, तो मैं असिस्टेंट को भेजती हूँ और ऑप्शंस। नहीं, मैं खरीद रहा हूँ। आपने तो कहा पसंद नहीं आया। हाँ, मुझसे ये बटन टूट गया इसका, तो अब मुझे खरीदनी पड़ेगी। मैं वही बताने नहीं, आपको वही लेना चाहिए जो आपको पसंद हो। चलिए। क्या करूँ मैं मुझे लौटा रहा हूँ। आप लोग की आवाज मत कीजिए। अरे मैं आपके 4 लाख रुपए बचा रहा हूँ, आप समझ क्यों नहीं रहे? आप वो चीज क्यों खरीदना चाहते जो आपको पसंद नहीं है? देखिए, आप रात को 2-2 बजे तक काम करते किस लिए? ताकि वो चीज खरीदे जो आपको पता नहीं है। कुछ नहीं है, जो आपको बटन में लगा देंगे, मुझे पता भी नहीं चलेगा। मैं खरीद लेता हूँ ना। नहीं, मैं लगा दूंगी इस तरह। अब राम को लग रहा है कि दुकानदार का तो नुकसान हो गया, वो ये रिटर्न लेगा नहीं। तो वहीं प्रिया का कहना है कि 2 मिनट रुकिए, मेरे पास इसका उपाय है। अब जब कोई चीज आपको पसंद है ही नहीं तो आप क्यों लेंगे, वो भी 4 लाख रुपए में। देखिए कैसे उसने रास्ता निकाल दिया। माना कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप उन्हें वेस्ट करें। अरे पैसों को बचाना चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए। इसलिए मैं ये लगा देती हूँ। आपको पता है 4 लाख में कितने व्यू होते हैं, कितना कुछ आ सकता है उसमें। अब राम और प्रिया एक दूसरे के इतने करीब पहली बार आए हैं। शायद ये वही पल है जहाँ से इन दोनों को एहसास होगा कि हम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। चलिए अच्छा है, अब कम से कम इन दोनों के बीच एक कुछ रोमांटिक पल तो देखने मिलेंगे, वरना तो राम कोशिश करते हैं लेकिन प्रिया, उसका तो मूड ही अच्छा नहीं होता। हाँ, वो अलग बात है कि प्रिया ने न्यूज़ चैनल की रिपोर्टर के सामने राम का साथ देकर राम का दिल ही जीत लिया। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आई नो आज हम बात कर रहे हैं सोशल डिटॉक्स की, लेकिन सोशल डिटॉक्स का ये मतलब नहीं होता कि आप दुनिया की मोह माया त्याग के बस वनवास ले लें। आप बस एक ब्रेक लेते हैं फ्रॉम द सोशल मीडिया वर्ल्ड। वेल, जस्ट इन केस आप उस ब्रेक वाले फेज में नहीं है एंड यू वांट टू क्रिएट सम कंटेंट और आपके पास रिसोर्सेज उतने नहीं है, जगह की भी कमी है, तो आज हम बात करेंगे हिमांशु श्रीवास्तव से। जी हाँ, एक कमाल का कंटेंट बनाते हैं और कम से कम रिसोर्सेज में। कैसे, आज चलिए इनसे जानते हैं। हेलो, आई एम हिमांशु श्रीवास्तव। 15 या 30 सेकंड का जो वीडियो बनाते हैं उसके पीछे कैसे मेहनत होती है, कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं सारी चीज़ें, तो आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। हर पल अपने दर्शकों का साथ निभाने वाला SBS ओरिजिनल्स न सिर्फ आपके फेवरेट कलाकारों के दिल की बात आप तक पहुंचाता है, बल्कि आप में से कईयों को वो मंच भी देता है जिसके वो हकदार हैं। और इसी कड़ी में SBS राइजिंग स्टार में आज हम आपको मिलवाएंगे कंटेंट क्रिएटर हिमांशु श्रीवास्तव से। हिमांशु खुद आपको दिखाएंगे कि कैसे वो हिंदुस्तानी जुगाड़ से अपना कंटेंट बनाते हैं। तो SBS ओरिजिनल्स प्रेजेंट्स राइजिंग स्टार। हेलो, आई एम हिमांशु श्रीवास्तव फ्रॉम मौज। और आपने देखा होगा कि मौज पर जो हम लोग 15 या 30 सेकंड का जो वीडियो बनाते हैं उसके पीछे कैसे मेहनत होती है, कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं सारी चीज़ें, तो आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा अपने साथ में। मेरे साथ में मेरा फ्रेंड है स्वप्निल सिंघाई, और ये हमेशा मेरे साथ में होता है जब भी मैं कोई कोरियोग्राफी करता हूँ या कोई कंटेंट बनाता हूँ, तो ये बिहाइंड द कैमरा हमेशा मेरी हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये हम लोग का रिंग लाइट होता है जहाँ हम लोग कैमरा रखते हैं, और ये हम लोग का फाइनल मार्क होता है जहाँ पर हम लोग शूट करते हैं। ये हम लोग का वॉल है यहाँ पे, और कैमरा हम लोग का वहाँ पे होता है।
घर भी है ना, तो इसको घर की तरह भी रखना पड़ता है, लेकिन जब हम कंटेंट बनाते हैं या डांस शूट करते हैं तो फिर इसको हम अपने अंदाज में थोड़ा चेंज करते रहते हैं। कभी ऐसे जमा देते हैं, कभी एक्चुअली कभी हम लोग ये पर्दे का भी यूज़ करते हैं वॉल पे बैकग्राउंड। चलिए अब लाइव दिखाते हैं आपको हम। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी जैसे कोई भी ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा है तो आप उसको कितने जल्दी कर सकते हो, उसको वीडियो बना के आप जितने जल्दी डालेंगे उसका रिज़ल्ट उतना अच्छा आता है। तो जितने जल्दी उसके बनाना पड़ता है। जैसे हमको अभी जैसे देखा कि जुगनू अभी चल रहा है मौज पे, ट्रेंडिंग चल रहा है मौज पे, तो इसके लिए अभी ये तो पता चल गया कि ये डांस है। अभी उस डांस को हमको एज आ प्रैक्टिस भी करना पड़ता है, तो 1-2 दिन समथिंग प्रैक्टिस करना पड़ता है ताकि परफेक्शन आए कोरियोग्राफी में, अच्छा दिखे कैमरे पे। तो वही है कि 1-2 दिन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं पूरा। फिर अभी जो शूट किया, एक्चुअली ये सिर्फ अभी एक रॉ फुटेज है हमारे पास में कि एक शूट हो गया है। अभी इसका हम लोग एडिटिंग करेंगे। एडिटिंग में भी काफ़ी टाइम जाता है, कुछ इफ़ेक्ट्स वगैरह डालते हैं ताकि वीडियो और भी अच्छा लगे देखने में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं किसी भी हम, या अभी सुनने में लगता है कि 15 या 30 सेकंड का वीडियो, बट वो 15 या 30 सेकंड के वीडियो के पीछे जो मेहनत होती है एक्चुअली वो काफ़ी होती है। वैसे इस बीच हिमांशु ने अपने घर का स्पेस भी हमारे साथ शेयर किया और हमें ये भी बताया कि कैसे अपने इस छोटे से घर में वो ऐसे कंटेंट्स बनाते हैं जो बड़े हिट हो जाते हैं। और आ जाइए थोड़ा सा मैं आपको अपना घर भी दिखा देता हूँ। अभी मैं नया शिफ्ट हुआ हूँ पर मुंबई में। इससे पहले मैं गैरतगंज में था। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं गैरतगंज से हूँ, मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर है गैरतगंज। बेसिकली मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, बट अभी कुछ टाइम पहले ही मुंबई आया हूँ। तो बस ये देखिए, ये मतलब मेरा तो नहीं है, मेरे फ्रेंड का है। ये बड़ा गदर करता है, ये मस्ती करता है। ये मेरा रूम है जहाँ पर मैं और मेरा फ्रेंड दोनों रहते हैं। और ये मेरा लैपटॉप, जब भी एडिटिंग वगैरह करते तो मैं यहीं पर करता हूँ एक्चुअली। ठीक है, क्या होता है जब छोटा सा रूम है, बट जब हमको कोई कंटेंट क्रिएट करना होता है तो इस स्पेस को, छोटे से स्पेस को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा डायरेक्शन का काम होता है कि हम लोग ऐसा लगे कि अलग अलग रिपीटेशन नहीं हो रही है लोकेशन, तो वो थोड़ा हम लोग इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं कुछ ना कुछ। ये है मेरा किचन जहाँ पर मैं खुद खाना बनाता हूँ। मैं तो ये और मेरे दोस्त दोनों मिलके यहाँ पर खाना बनाते हैं। तो बस ये किचन है, इसको भी हम लोग यूज़ करते हैं। कभी कभी स्टोरी, कभी कभी हम लोग कभी कभी ऐसा दिमाग लगाते हैं ना कि जैसे हमारे पास ये स्पेस है तो हम कंटेंट भी सोचते हैं कि हमको इस टाइप से ही मिले कि हम उसको घर में शूट करके घर में ही पूरा एक स्टोरी तैयार कर सकें। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, हम लोग ट्राईपॉड वगैरह पे कुछ चीज़, कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं ना, जो हम लोग मोबाइल से अगर शूट करते हैं तो बहुत ज़्यादा कैमरा हिल जाता है, तो उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो कुछ ना कुछ, पता होगा आप तो, इंडिया के अंदर जुगाड़ चलता है सबसे पहले। इंडिया में जुगाड़ एक सबसे फर्स्ट चीज़ है। तो ये कुछ चीज़ें हम लोग खुद बना के, मतलब ट्राईपॉड को कुछ करके, कुछ टैप वैप लगा के इनको बनाते रहते हैं। हम ये सारी चीज़ें करते हैं कि कुछ इसको खोल के इसमें लगा दिया, लाइट को खोल के नीचे लगा दिया, तो वो सारी चीज़ें करते रहते हैं हम लोग क्रिएट जुगाड़ के साथ में। और इनके कंटेंट से इम्प्रेस होकर कई बॉलीवुड स्टार्स ने भी इनके कंटेंट में कैमियोज किया है। तो जब मुझे पता चला कि बंटी और बबली, सिद्धांत सर और शर्वरी के साथ में वो करना है कॉलैब, तो मुझे बहुत खुशी हुई। एक्चुअली मैं सिद्धांत सर का फ़ैन गली बॉय से ही हूँ। वो बहुत अच्छे एक्टर हैं और मैं एज आ उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। और जब मुझे पता चला कि उनके साथ में मुझे स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल रहा है, तो ये मेरे लिए मतलब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। और जब फाइनली, और दूसरी खुशखबरी, मतलब खुशी की बात मेरे लिए ये थी कि शूट यशराज में था, जहाँ पर मतलब एक हर आर्टिस्ट का सपना होता है कि यार कभी
यशराज घूमने को मिल जाए। तो मुझे वो खुशी मिली कि मुझे चलो यशराज में जाकर शूट करना है। जब मैं वहाँ यशराज पहुँचा और सर सिद्धांत सर और शर्वरी मैम से मिला और मैंने उनको अपना कंटेंट शेयर करा कि मेरा ये कंटेंट है, मैं ऐसा ऐसा करना चाह रहा हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। बोलते हैं कि अरे वाह क्या बात है, बोलते हैं ये तो आर्टिस्ट है। अचानक से मेरा कंटेंट सुन के मुझे बहुत खुशी हुई जब कोई दूसरा आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट की एक तारीफ़ करता है या इंक्रीज़ करता है कि अरे ये तो आर्टिस्ट है, वाह। तो बहुत खुशी हुई मुझे जब उनके साथ में मैंने पूरा कंटेंट बनाया और फाइनली फिर मुझे लगा कि यार मुझे इतना अच्छा मौका मिल रहा है तो सर के साथ में एक सेल्फ़ी तो बनती है। तो मैं उनके पास गया, मैंने बोला कि सर मुझे एक सेल्फ़ी चाहिए आपके साथ में। बोलते अब तू नहीं, बोलते मैं लूँगा सेल्फ़ी तेरे साथ में। तो मैंने कहा अच्छा सर। तो उन्होंने कैमरा निकाला, उन्होंने सेल्फ़ी ली और सडनली एक सरप्राइज़ हो गया मेरे लिए कि उन्होंने मेरा वीडियो ऑन करा। मुझे नहीं पता था कि एक्चुअली क्या होने वाला है। तो उन्होंने मेरा वीडियो ऑन करा और बस शुरू हो गया कि हाय आई एम बंटी और सिद्धांत और हिमांशु बहुत अच्छे कंटेंट बनाता है। मैं तो लिटरली इसका फ़ैन हूँ। और जब ये शब्द उन्होंने बोले तो मतलब दिल में ऐसा सुकून मिला कि इतना ही बड़े मतलब आर्टिस्ट मेरे लिए ये शब्द बोल रहा है। ये मेरे लिए मतलब एक बहुत बड़ी मतलब सौभाग्य की बात है मेरे लिए ये सारी चीज़ें। तो अभी जैसा पता था कि आप लोगों को कि मैं मौज सुपरस्टार हंट जो एक कंपटीशन हुआ था मौज पर, उसका मैं विनर रहा था। और अभी मुझे आप लोगों को एक चीज़ दिखानी है। ये देखिए मेरी ट्रॉफ़ी मौज सुपरस्टार हंट की, इस पर मेरा नाम भी है हिमांशु श्रीवास्तव डांस सुपरस्टार। ये देखिए ये मतलब ये एक ऐसी चीज़ है कि इसके लिए मैं मेहनत करता हूँ। एक्चुअली इसमें लाखों लोगों का प्यार है, तो ये सबसे ज़्यादा करीब है मेरे दिल के। और अभी एक और रिसेंटली एक और मॉडलिंग एक शो हुआ था तो मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया था और मिस्टर स्टाइल आइकॉन 2021 उसका भी मुझे ये अवार्ड मिला था। तो ये सारी चीज़ें बस यही है जिनके लिए हम मेहनत करते हैं। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।